देश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। तो इसमें एक बात जो मैं इससे पहले कह रही थी वह स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है? आपका जीवन क्या है? आपके संघर्ष क्या है? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना? पिछले 5 सालों में? 3.5 सालों में? जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पड़िए, अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। आज हम इस देश में खड़े हैं जिस पर हम सबको गर्व है। और गर्व क्यों है? क्योंकि अगर आप आसपास के देशों को देखेंगे तो शायद हमारा एक देश है इन सारे आसपास के देशों में जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है। और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया, उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं सब काम रुक गए हैं। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? आप अगर मेहनत करते हैं, खेती में काम में मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो किस लिए करते हैं? मेरी बहनें, आप घर पे मेहनत करती हो, सारा घर परिवार संभालती हो, किस लिए करती हो? अपने बच्चों की परवरिश के लिए करती हो ना, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर
हमसे कुछ ज़्यादा ही करें। अगर हम खेती करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसकी और हमारे से बड़ी ज़्यादा नौकरी होगी। अगर हम कहीं पे नौकरी करते हैं, हम सोचते हैं चलो इसको और पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि हमसे भी ज़्यादा कमाएं, हम बूढ़े होंगे हमारी देखभाल करें। यही हमारा मकसद होता है। चाहे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं? मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है। लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई। तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, और सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला, यहां तक कि ईडी को लेकर भी उन्होंने हमला बोला, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को भी उठाया। और